भाई एक बात बोलूं, अगर तुमको आज के दुनिया में कोई एक स्किल अपने लाइफ में सीखना है तो वो ये है कि दूसरों लोगों से फ्रीली होकर बात कैसे करें। चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, बॉस हो या फिर कोई भी रैंडम बंदा या बंदी हो, अगर तुमको ठीक से बात करना नहीं आता ना तो तुम कनेक्शन कभी नहीं बना पाओगे। और तुम अगर कनेक्शन नहीं बना पाए ना तो तुम कुछ भी ग्रो नहीं कर पाओगे, ना रिलेशनशिप ना फ्रेंडशिप, कुछ नहीं। अब सोचो कि तुम किसी ऐसे बंदे से मिलते हो जो फ्रीली सबसे बात कर लेता है तो तुमको कितना अच्छा लगेगा उसके साथ बात करने में। और उसी जगह अगर तुम दूसरे बंदे से मिलते हो जो थोड़ा शाय है, अगर इजी में बोलो तो वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, तुमको कैसा फील होगा? थोड़ा अजीब सा फील होगा। दोनों ही केस में सबसे पहले तुमको प्रोग्रेस करना है। तुमको प्रोग्रेस करने के लिए तुमको सबसे पहला कदम लेना पड़ेगा। और यहाँ 99.9% लोग ऐसे ही होते हैं, यही पटक जाते हैं। वो बस मन में ये सोचते रहते हैं कि मैं क्या बोलूं, कहीं ऑकवर्ड ना हो जाए, वो क्या सोच लेगा मेरे बारे में अगर मेरे जुबान से कुछ उल्टा फुल्टा निकल गया तो। बस भाई बस यही ओवर थिंकिंग की वजह से पूरा गेम बिगड़ जाता है। अभी तक तुमने बात स्टार्ट नहीं किया है सामने वाले बंदा या बंदी के साथ, लेकिन तुमने अपने दिमाग में पहले ही पूरा राम कथा चला दी है कि भाई अगर मैं बात करूंगा तो मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। भाई अगर तुमको नहीं पता कि क्या बात करूं उन सामने वाले बंदे से या बंदी से, तो चुपचाप से जाकर उससे क्वेश्चन पूछ लो ना। हाँ भाई बस इतना ही करना है, सिर्फ क्वेश्चन पूछना है। यही स्टार्टिंग होती है किसी भी कन्वर्सेशन की। देखो सिंपल, तुमको किसी को इम्प्रेस नहीं करना जाकर अपना, तुमको बस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है, उसको पंप देना है। मैं तुमको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? मानो तुम किसी रूम में इंटर करते हो जहाँ बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग कुछ चीज में बिजी है, कुछ लोग कुछ चीज में बिजी है। वहाँ पे सब लोग रैंडम बातें कर रहे हैं, कुछ लोग चिल कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप में ही बिजी हैं, अब कुछ लोग तो बस ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठ करके एक जगह में दूसरों को देख करके। अब यहीं पे तुम्हारा सबसे पहला काम शुरू होता है, रीडिंग द रूम। सबसे पहले तुमको देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं, किस टॉपिक के ऊपर वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन बोर हो रहा है, किसका चेहरा कब खिल जा रहा है किस बात पे। तुम ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो पहले, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके एक्सप्रेशन से, उनके बात करने के तरीके से और उनके एनर्जी से। ये सब चीजों से तुम उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। अब नेक्स्ट स्टेप, तुमको आइडेंटिफाई करना है उन लोगों को जो एक्टिवली इंगेज्ड हो रहे हैं बातों में। अब उन सभी बंदों में से तुमको उनको चुनना है जिनको तुम अप्रोच कर सकते हो। तो तुम्हारा इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस कन्वर्सेशन में, जिनके पास जाकर तुमको ऑकवर्ड फील नहीं होने वाला है, जिनके पास जाकर तुमको ऐसा फील होगा कि भाई ठीक है, इससे तो मैं कम से कम इजिली आराम से रिलैक्स होकर बात कर लूंगा। और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ उसको याद रखना, तुम्हारा इंटेंशन। तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछना किसी भी कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले जिससे तुम बात करना चाहते, लाइक मैं बात क्यों करना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी फायदे चक्कर में तो बात नहीं ना करने जा रहा, या फिर मैं जेन्युइनली कनेक्ट करना चाहता हूँ कि नहीं उस सामने वाले बंदे या बंदी के साथ, कि बस उसको इंप्रेस करना ही मेरा मेन मोटिव है। ये सब कुछ क्वेश्चन तुमको खुद से पूछनी है उस टाइम, क्योंकि जब तुम्हारा इंटेंशन क्लियर होता है ना तो सामने वाले बंदे के सामने तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल में होता है और जो कन्वर्सेशन है वो नेचुरली फ्लो करता है। और इतना ही नहीं, तुम अपने सवालों का और उनके सवालों का जवाब भी बहुत अच्छे से इजीली देते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी कन्वर्सेशन करने से पहले सिर्फ दो चीजें याद रखना। पहला, तुम खुद कंफर्टेबल हो कि नहीं हो कन्वर्सेशन में। दूसरा, क्या तुम सामने वाले बंदे को कंफर्ट पहुंचा रहे हो कि नहीं पहुंचा रहे हो अपने कन्वर्सेशन से। अब आता है तुम्हारा सबसे मेन सवाल, इसमें तुम सभी का इंटरेस्ट है कि बात कैसे करो। देखो लोग ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कब बोलूं, बट ऑनेस्टली ये सब कुछ नहीं है। एक सिंपल सी चीज है, मैं तुमको बताता हूं। अभी कोई भी कन्वर्सेशन हो वो स्टार्ट होती है क्वेश्चन से, और यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ओपन इंडेड क्वेश्चन और क्लोज इंडेड क्वेश्चन। पहला क्लोज इंडेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, मतलब जिनका जवाब होता है बस ये सा नो, मतलब छोटा सा एक सिंपल सेंटेंस में, बस इसको बोलते हैं क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ओपन इंडेड क्वेश्चन मतलब जिसमें सामने वाला बंदा खुद को एक्सप्रेस करता है। अगर इजी में बताओ तो थोड़ा सा बड़ा आंसर। सबसे पहले तुमको क्लोज इंडेड क्वेश्चन की ओर जाना है, उसके बाद ओपन इंडेड। अब एग्जांपल, तुम मान लो किसी बंदे या बंदी से बात कर रहे हो तो तुम अपना जो क्वेश्चन है ना वो क्लोज इंडेड क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्योंकि इसमें सिर्फ यस नो बोलना होता है और बहुत इजी होता है आंसर देने के लिए सामने वाले बंदे या बंदी के लिए। जैसे एग्जांपल, आप कहाँ से हो, आप किस कंपनी में काम करते हो, आपका फेवरेट खाना क्या है, दैट्स ऑल। इसका फायदा ये होता है कि जो सामने वाला बंदा या बंदी है ना वो तुमसे ऑकवर्ड फील नहीं करता, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन तो छोटे मोटे पूछे है ना, और उसका जवाब देना कोई बड़ी बात नहीं है लोगों के लिए। और जब तुमको ये फील होने लग जाए ना कि वो बंदा तुमसे बात करने में कंफर्टेबल है, तो अब उसको ओपन इंडेड क्वेश्चन की तरफ ले जाओ स्मार्टली, जहां वो बंदा या बंदी अपने आप को इजीली एक्सप्रेस कर पाए तुम्हारे सामने, जहां वो तुमको अपना थॉट बताए, अपना एक्सपीरियंस बताए, अपना लाइफस्टाइल बताए, और तुम दोनों का कनेक्शन थोड़ा मजबूत बनता जाए। बस भाई अगर तुमने इतना कर दिया ना तो तुम्हारा कन्वर्सेशन का फर्स्ट लेयर वहीं ब्रेक हो जाएगा, मतलब तुम हो गए फ्लुएंट हो गए उसके साथ बातचीत करने में। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी ऐसे इंसान से बात की जिसको तुम जानते भी नहीं हो, बट तुमने उससे बहुत देर तक बात की और इतना अच्छे से बात की लगा कि बहुत पुराने दोस्त हैं। ऐसा कभी ना कभी
तुम्हारे साथ तो जरूर हुआ होगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा जिसको तुम जानते हो बट तुम उससे ठीक से बात ही नहीं कर पाए, 2 सेकंड में तुम्हारी कन्वर्सेशन नहीं चली। ऐसा क्यों होता है? तो चलो अब इसको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। देखो भाई, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोलती है, भले तुम झूठ बोलो। अगर किसी से बात करते समय तुम्हारा फेस ब्लैंक फील हो रहा है, तुम्हारी आंखें इधर उधर घूम रही हैं और स्माइल फेक सी लग रही है, तो वो बंदा या बंदी ना तुरंत समझ जाता है कि तुम उसे सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरे करने के लिए बात कर रहे हो बस। और इससे जो सामने वाला बंदा या बंदी है ना, वो इंसल्टेड फील भी करता है। लेकिन जब तुम्हारा चेहरा जनरली टेस्टेड दिखता है, तुम्हारी आंखें कांटेक्ट बनाती है, तुम्हारी स्माइल नेचुरल लगती है, तो बंदे या बंदी ये फील करता है ना कि सच में भाई तुम तो सही में उससे बात करना चाहते हो। तो सिंपल सी बात वही है, जब तक तुम्हारे मन से किसी से बात करने का इंटरेस्ट नहीं है ना, अब तक तुम उससे बात करने मत जाओ। क्योंकि अगर तुम अल्टीमेटली उससे बात करने गए तो तुम खुद अपनी बेइज्जती ही करवाओगे, फिर तुम दोनों बोर हो जाओगे, ऑकवर्ड से लगेगा भाई सब कुछ। मैंने देखा है बहुत बार कि मैक्सिमम लोग कंप्लेन करते हैं मुंबई लोकल में बहुत ज्यादा भीड़ है, बारिश ने पूरा हालत खराब कर दिया, बट तुम्हारा यहाँ पर बस बेसिक सा काम है इन सारे पैटर्न्स को तोड़ना। लाइक सोच के देखो, तुम अगर किसी से पॉजिटिवली बात करते हो तो सामने वाला बंदा भी तुमसे इंटरेस्टेड हो जाता है बात करने के लिए। लाइक एग्जांपल तो क्या कर सकते हो, भाई लोकल तो बहुत भीड़ है, लेकिन जिस हिसाब से जिस पेशेंस के साथ लोग खड़े हैं वो देख के मुझे बहुत मोटिवेशन फील होती है। ऑफ कोर्स तुमको यहाँ पर एक लीडर की तरह बात करनी, एक ऐसा लीडर जिसका माइंड फ्रेश है और जो दूसरे के बातों को कॉपी नहीं करता है। बस यही छोटी छोटी पॉजिटिव कन्वर्सेशन लोगों का मूड बना देती है और लोग तुमसे इंटरेस्टेड होते हैं बात करने के लिए। हमारा ना बेसिक नेचर यही है, अगर कोई बंदा या बंदी हमारे सामने कुछ ऐसा वर्ड बोल के चला जाता है जो हमको फील होता है कि वाओ यार ये तो बहुत स्मार्ट वर्ड है, अब मुझे भी इसको कॉपी करके किसी और के सामने यूज करना है। और अपने सामने जो भी बंदा या बंदी है रैंडम, तुम उसको बोलने लग जाते हो और तुम सोचते हो कि वाओ यार मैं तो स्मार्ट दिख रहा, लेकिन तुम तो और बेवकूफ लगते हो तुम जब ऐसा करते हो, किसी का भी वर्ड को कॉपी करना चाहते हो। क्योंकि वो उसका अपना स्टाइल है भाई, तुमको अपना स्टाइल में बात करना है। अगर तुमको इनोवेशन और कॉपी में कोई कंफ्यूजन है ना, तो तुम मेरी ये वीडियो भी जाते देख सकते हो, तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कॉपी कैसे करे और इनोवेशन कैसे करे। जब तुम कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हो ना, उसका बस एक ही बेस होता है, वो है स्मॉल टॉक करना, जो कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है सामने वाले बंदे के लिए या बंदी के लिए। लाइक एग्जांपल, मैं आज इस रास्ते या ये गली से आया हूँ, तुम कहाँ से आई हो, तुम कहाँ से ट्रेवल करती हो, और जब सामने वाले का रिस्पॉन्स आए तो उसको डीपली ऑब्जर्व करो, वो कंफर्ट फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर तुमको लगता है कि सामने वाला बंदा या बंदी कंफर्ट फील कर रहा है तो उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरफ ले जाओ। या फिर एक और क्वेश्चन, क्या तुमने आदर्श का चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, और किया है तो क्यों किया है। और यहाँ पे सबसे बड़ा गेम होता है जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स करना। लाइक मुझे तुम्हारा बोलने का स्टाइल बहुत पसंद आया, तो इसमें कोई वजन नहीं है, ये कॉमन हो गया है, सब बोर हो गए हैं इससे। बट अगर इसे मुझे प्रेजेंट करना हो, मुझे बोलना हो, तो मैं पता है क्या बोलूंगा, अदर जब तुमने वो पॉइंट रखा ना, तुम्हारा वो पिच और जो टोन का कॉम्बिनेशन था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट वाज रियली इंप्रेसिव। ये सुनकर सामने वाले बंदे को लगेगा ना भाई, ये तुम सही में उसके बातों को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हो। कॉम्प्लीमेंट करने के बाद एक ओपन एंडेड क्वेश्चन चिपका दो उसके सामने, तुमने ये स्किल डेवलप कैसे किया, ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर नेचुरली है या तुमने इसके पीछे बहुत प्रैक्टिस की है। अगर इस सब क्वेश्चन तुम अगर चिपकाओगे ना, तो तुम्हारी जो कन्वर्सेशन है और भी ज्यादा डीप होती जाएगी और लोग जेंटली तुमसे कनेक्ट होना चाहेंगे। और ये हमेशा याद रखना, लोगों को वैल्यू दो, अपने जेस्चर और एक्सप्रेशन से एक कंफर्ट जोन बनाओ सामने वाले लोग के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलो द 4W रूल, जिसमें व्हाट, वे, वेयर, व्हेन आता है, जो बात को और भी ज्यादा डीप बनाता है और बात को जारी भी रखने के लिए हेल्प करता है। कनेक्शन बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है मेरे दोस्त, बस तुम्हारा वाइब, एनर्जी और इंटेंट, ये 3 चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए सामने वाले बंदे के सामने। अब सुन लो, ये वीडियो देखने के बाद तुम जब भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे तो याद रखना, पॉजिटिवली प्रेजेंस और पर्सनल टच को हमेशा याद रखना और उसको हमेशा अपने कन्वर्सेशन में अप्लाई करने की कोशिश करना। अब ये वीडियो देखने के बाद तुमको बहुत वैल्यू मिल चुकी है और तुम्हारा लेवल अब अप हो चुका है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, और तुमने इस वीडियो से बहुत कुछ सीख लिया जो दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते सपने में भी। वैसे तुम्हारा लक बहुत अच्छा है कि तुमने ये वीडियो को लास्ट तक देखा। अगर तुम अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो कांग्रेचुलेशन, तुमने रियली उस चीज को अनलॉक कर लिया है जिसको अनलॉक करने के लिए लोग बड़े बड़े कोर्सेज को करते हैं, हजारों लाखों रुपया ठुकाते हैं इसको करने के लिए, सीखने के लिए। और हाँ, कमेंट करके बताना कि तुमको सबसे बढ़िया पॉइंट कौन सा लगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप तुमको ये वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूबल, बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में न्यू सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।